थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान सामर्थी परमेश्वर, अद्भुत अनुग्रहकारी, दयालु और आप अपनी सामर्थ्य के द्वारा कार्य करते हैं और अपनी इच्छा और योजना को प्रत्येक मनुष्य के जीवन में पूरा करके अपनी महिमा में प्रकट करना चाहते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते प्रभु ऐसा ही हम सब विश्वास करने वालों के जीवन में आपकी ओर से हो, ताकि आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो। जैसे जैसे हम आपके वचन को समझते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी बुद्धि परिवर्तित होती जाए, जिससे हमारा स्वभाव बदल जाए और हमारा व्यवहार बदल जाए और हमारा जीवन शैली पूरी तरीके से ऐसी हो जाए कि परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में हमारा जीवन हो, ताकि वो महिमा प्रकट हो जो आप हम सब के जीवनों से प्रकट करना चाहते हैं। सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज लाइट ऑफ लाइफ एपिसोड 10 के लिए, हाउ क्राइस्ट चेंज आवर सोल्स, कैसे यीशु मसीह हमारे प्राणों को नया बनाता है। ये जिस तरीके से परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में कार्य करती है, हमारे भीतरी मनुष्यत्व में, हमें पता नहीं चलता, लेकिन वो कार्य हमारे भीतरी मनुष्यत्व में पवित्र आत्मा और परमेश्वर के वचन के द्वारा होता है, शुरू होता है और पूर्ण भी होता है। और इस क्रिया को, नए जन्म प्राप्त करने की क्रिया को इंग्लिश में रीजनरेशन बोलते हैं। रीजनरेशन का मतलब होता है नए सिरे से जन्म होना, यानी हमारा नया जन्म हो जाना, नए सिरे से जन्म हो जाना। तीतुस की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 5 पद पढ़ेंगे हैं। तो उसने हमारा उद्धार किया। बहुत ध्यान दीजिएगा, आज बहुत से मसीही लोग ये सोचते हैं कि वो प्रार्थना करते हैं इसलिए उनका उद्धार होता है। बहुत से मसीही लोग सोचते हैं हम चर्च जाते हैं इसलिए उद्धार होता है। बहुत से मसीही लोग सोचते हैं हमने बपतिस्मा लिया है इसलिए उद्धार होता है। और ये सब बातें गलत है बाइबल के अनुसार। अगर हम बाइबल के अनुसार देखें तो बाइबल के अनुसार पौलुस ने बताया कि उसने हमारा उद्धार किया। उद्धार, हम अपने उद्धार के लिए कुछ नहीं कर सकते। इस मामले में सब लोग असहाय हैं, यानी वो अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकते। अब इसको आपको समझना हो तो ऐसे समझिए, जब हमको परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि प्रत्येक मनुष्य जो फिजिकली जन्म लेता है इस पृथ्वी पर, वो शारीरिक रूप से जीवित और आत्मिक रूप से मृतक है। तो मृतक व्यक्ति अपने लिए कुछ कर सकता है। तो हम आत्मिक रूप से जब मरे हुए हैं तो आत्मिक रूप से जीवन कौन देगा? तो जब तक परमेश्वर शुरुआत ना करे हमारे जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन का शुरुआत, और आत्मिक जीवन की शुरुआत आत्मिक जन्म से ही होगी। जैसे शारीरिक जीवन की शुरुआत शारीरिक जन्म से होती है और उसका अंत शारीरिक मृत्यु पे होता है, आत्मिक जीवन की शुरुआत आत्मिक जन्म से होती है और अनंत जीवन तक है वो, उसमें मृत्यु नहीं होती है। और वो जीवन जो अनंत जीवन के लिए, अगर आपको अनंत जीवन चाहिए तो आपका नए सिरे से जन्म होना या आपका स्पिरिचुअल बर्थ होना बहुत जरूरी है। इसी को रीजनरेशन बोला गया है। अब पौलुस कह रहा है कि तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये उद्धार जो हमारा किया पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने किया, और ये हमारे धर्म के कामों के कारण नहीं कि जो हम धर्म के काम कर रहे इसलिए हमारा उद्धार हो गया ना। धोखा मत खाओ जी। जो हमने आप किए, आपने धर्म के बहुत से काम कर लिए लेकिन उद्धार नहीं हुआ। हम आपको एक नहीं सैकड़ों हजारों लाखों लोग दिखा दें जिन्होंने सब कुछ किया। दे डिड एवरी रिचुअल, उन्होंने हर रिचुअल को पूरा किया लेकिन उनका उद्धार नहीं हुआ। और हम ऐसे लोग भी दिखा दें आपको जिन्होंने कुछ नहीं किया, उद्धार हो गया। उद्धार तो परमेश्वर देता है ना। और इसे देने के लिए, उद्धार देने के लिए परमेश्वर ने मूसा से कह दिया था
कि जिस पर मैं दया करना चाहूं उसी पर करूंगा, तू मुझे नहीं कहेगा कि किस पर करना किस पर नहीं। ये चीज परमेश्वर की मर्जी पर डिपेंड करती है। हमारा उद्धार परमेश्वर की मर्जी पर टिकता है, हमारे ऊपर नहीं, हमारी इच्छा पर नहीं, हमारी भावना पर नहीं, हमारे कार्यों पर नहीं, धर्म के कामों पर नहीं, हमारे किसी प्रयास पर नहीं, केवल परमेश्वर पर। जी देखिए यहाँ पे पौलुस बता रहा है परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया हमारे कामों के, धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। तो हमारा उद्धार कैसे होता है, इसमें दो चीजें निकल कर आती है। इसको एक दूसरे वर्जन में पढ़ेंगे। दूसरे वर्जन में ऐसे लिखा हुआ है, तो उन्होंने हमें मुक्ति दी जो हमारे धर्म कर्म से नहीं, लेकिन उन्हीं की यानी परमेश्वर की कृपा द्वारा नए जन्म के। देखिए दो चीजें हैं, नए जन्म का स्नान और पवित्र आत्मा का हमें नया बनाना। तो ये दो पार्ट में होता है ये काम। पहले है हमारा नया जन्म और दूसरा है हमारा नए जन्म में पालन पोषण। तो ये दो पार्ट हो गए और ये दो पार्ट बहुत जरूरी हैं। हम अब इन्हीं दोनों पार्टों को डिटेल में स्टडी करेंगे। क्यों? क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या शरीर नहीं है, कल हमने सुना था। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है पाप, और पाप से मनुष्य निपट नहीं सकता। इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को पाप से बचाने के लिए प्रयोजन किया है। और इसीलिए द प्रॉब्लम ऑफ आवर सिंफुल नेचर, हमारे पापी स्वभाव, हमारे ये प्रॉब्लम है हमारे लिए, जिसके कारण परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की संगति मनुष्य नहीं प्राप्त कर सकता अपनी इच्छा के अनुसार। ये परमेश्वर पे डिपेंड करता है। अब इसमें हम देखते हैं कि द प्रॉब्लम ऑफ अवर सिंफुल नेचर, हमारे पापी स्वभाव की जो समस्या है वो समस्या हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। और इसी समस्या को परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा सॉल्व किया है। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 16 पद पढ़ेंगे। क्योंकि पौलुस कहने लगा, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि इसलिए कि क्या चीज, वो क्या, सुसमाचार। अब आप इसको बहुत ध्यान दीजिएगा, हम आज आपको बहुत सी चीज इसमें दिखाएंगे इस पद में। क्योंकि वो यानी सुसमाचार हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार पाने के लिए, निमित्त का मतलब उद्धार पाने के लिए। अब बताइए कि बपतिस्मा परमेश्वर की सामर्थ है उद्धार पाने के लिए या सुसमाचार? तो लोग बपतिस्मे में कैसे फंस गए? क्योंकि लोगों को सही शिक्षा, सही चीज, सच्ची शिक्षा पवित्र आत्मा के द्वारा जो सुसमाचार मिलना था वो नहीं मिला। इसके बहुत से रीजन है। पुराने जमाने में नहीं संभव था, पवित्र आत्मा से प्रेरित लोग थे लेकिन इतने कम थे और उनकी पहुंच आम लोगों तक नहीं हो पाई। तो आम लोगों में जो सुसमाचार पहुंचना था वो नहीं पहुंचा। इसलिए आज मसीहत में सच्चाई नहीं दिख रही है, क्योंकि सच्चा सुसमाचार जो सच्चाई का आधार है या शुरुआत है वो ही नहीं पहुंचा था। जी अब इसको इंग्लिश में पढ़िए, इसी पद को इंग्लिश में रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 16। रोमन्स चैप्टर 1 हाँ उस वाले में पढ़ दो जब तक।
क्योंकि मैं मसीह के शुभ संदेश से शर्माता नहीं, इसलिए कि आनंद का समाचार हर एक की मुक्ति के लिए जो विश्वास करता है। ये सुसमाचार है, ये परमेश्वर की ताकत है। और अगर आपने सुसमाचार नहीं सुना और आपने सुसमाचार को एक्सेप्ट नहीं किया और इस पर विश्वास नहीं किया, उद्धार इम्पॉसिबल है, असंभव है। चाहे वो यहूदी हो या गैर यहूदी अन्य जाति, कोई भी हो, सुसमाचार सबके लिए है और सुसमाचार सब लोगों तक पहुंचना चाहिए। और इसीलिए पवित्र आत्मा किस दिशा में काम करेगा? सुसमाचार, जो परमेश्वर का मेन काम है वो सुसमाचार लोगों को पहुंचाना है। तो सुसमाचार पहुंचाने का काम उस सेवक का है जो पवित्र आत्मा से प्रेरित है। वो आपसे कोई यानी किसी तरीके की धर्म कर्म की बातें नहीं करेगा, वो आपसे सीधे सीधे सुसमाचार देगा। और सुसमाचार आपको ग्रहण करना यह आपकी मर्जी है। जो ग्रहण करेगा उसे परमेश्वर ग्रहण करेगा, और जो सुसमाचार को ग्रहण नहीं करेगा, चाहे वो कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करता हो, परमेश्वर उसे ग्रहण नहीं करेगा। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, उसने सबके लिए एक नियम बनाया, एक परमेश्वर, एक नियम, एक रास्ता, और सबके लिए उद्धार के लिए, उद्धार पाने के लिए एक ही तरीका है, कोई दूसरा तरीका नहीं है। इसीलिए कोई दूसरा सुसमाचार भी नहीं है। लेकिन दुनिया में झूठे सुसमाचार बहुत ढेर सारे हैं, उनमें ये हमारा विषय नहीं है, इसलिए हम उसमें नहीं जाएंगे। अब देखिए यहां पर लिखा है इंग्लिश में, फॉर आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पेल, गुड न्यूज ऑफ क्राइस्ट, फॉर इट इज गॉड्स पावर। देखिए हिंदी में हमने आपको बताया था ना, इसमें कुछ दिखाएंगे। हिंदी में लिखा, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि वो क्या लिखा हुआ है, क्योंकि इसलिए कि वो, एक मिनट, वो हम बारीकी पे ले जाते हैं, हमेशा याद रखिएगा, हमारा जो पॉइंट होता है हमेशा बारीकी पे, कंजक्शंस पे। क्यों? इसलिए कि वो कौन है ना, वो कौन है? अब इंग्लिश में पढ़िए, आई एम नॉट अशेम्ड। हाँ, तो ये वो का मतलब कौन है? गॉड। और कैपिटल GOD, गॉड का मतलब होता है गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। ये तीनों इन्वॉल्व है इसमें, सुसमाचार में तीनों हैं। और ये सुसमाचार के बिना उद्धार इसलिए नहीं मिलेगा। पावर कहां है? पावर का मतलब जहां पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों होते हैं, दैट इज कॉल्ड पावर। और पावर का मतलब होता है प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति। परमेश्वर की उपस्थिति काम करती है सुसमाचार सुनने वाले के जीवन में, उसके हृदय में। और सुसमाचार जब आप ग्रहण करते हैं तो वो पावर आपके अंदर हृदय में चली जाती है और हृदय में काम शुरू करती है। और इसी को कहते हैं रीजनरेशन का काम आपके अंदर, यानी नया जन्म आप प्राप्त करेंगे सुसमाचार के द्वारा। क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य यानी उसकी पावर कहां है? सुसमाचार में। और ये सुसमाचार जब आपके दिल में जाएगा, तो सुसमाचार दिल में जाएगा तो परमेश्वर की पावर कहां गई? दिल में। तो काम कहां शुरू हो जाएगा? दिल में। देखा? और आपको इसी यानी लिखे हुए में ही आपको दिखा दिया, वो का मतलब गॉड जी, गॉड्स पावर वर्किंग अनटू, यानी ये परमेश्वर की सुसमाचार, परमेश्वर की वो पावर है, वो सामर्थ है जो काम करती है। वर्किंग अनटू सैल्वेशन, उद्धार का काम यही पावर करती है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जी। फॉर डिलीवरेंस फ्रॉम इटर्नल, यानी हमें अनंत मृत्यु से छुड़ाने का काम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हमारे अंदर जाकर करते हैं, हमारे हृदय में, जब हम सुसमाचार को ग्रहण करते हैं। अब क्लियर हुआ? तो सुसमाचार अगर आपने ग्रहण नहीं किया है तो सबसे पहले सुसमाचार ग्रहण कीजिए। सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और अब वो जीवित है। और हम अभी तक आत्मिक तौर पर मृतक
और पापों में फंसे हुए हैं। हमें पाप से छुटकारा तभी मिलेगा जब हमारे आत्मिक जीवन की शुरुआत होगी, और ये काम परमेश्वर ही करेगा। शुरू भी वही करेगा, पूरा भी वही करेगा। कब करेगा, कैसे करेगा? जब हम सुसमाचार को हृदय में ग्रहण करेंगे तो परमेश्वर की पावर हमारे हृदय में उतर जाएगी और हमें रीजनरेशन का काम हमारे अंदर शुरू हो जाएगा। जी, टू एवरीवन हु बिलीव्स विद अ पर्सनल ट्रस्ट, जो व्यक्तिगत भरोसे के साथ सुसमाचार को ग्रहण करेगा, एंड अ कॉन्फिडेंट सरेंडर, यानी पूरी निश्चयता के साथ अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर देगा। एंड फर्म रिलायंस का मतलब होता है और पूरी तरीके से दृढ़ भरोसा उस पर रखेगा कि परमेश्वर कर सकता है। पहले यहूदी के लिए और फिर अन्य जाति के लिए, एंड ऑल्सो, यानी अन्य जातियों के लिए भी परमेश्वर ऐसे ही करेगा जैसे यहूदियों के लिए। तो परमेश्वर ना यहूदी का और ना अन्य जाति का कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। परमेश्वर के सामने सब बराबर हो गए। ठीक, यीशु मसीह के बलिदान ने मालूम है एक बहुत बड़ा काम किया हम अन्य जातियों के लिए, हम लोगों के लिए जो खतना रहित है, खतने वाले नहीं है, हम अन्य जाति हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया। क्या किया मालूम है? उसने यहूदियों और हमको एक कैटेगरी में कर दिया, हमारे लिए एक रास्ता बनाया उद्धार पाने के लिए। कोई स्पेशल आपको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। मसीह में किसी के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट ना था, ना है और ना कभी होगा। आप किसी भी परिवार में जन्मे हो, आपने व्यक्तिगत तौर पे सुसमाचार को ग्रहण नहीं किया है, उद्धार नहीं मिलेगा। यहां तक कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे परिवार के जो मेरे बायोलॉजिकल रिलेशन में हैं जितने भी लोग, वो भी जब तक वो व्यक्तिगत तौर पे पर्सनली सुसमाचार को ग्रहण नहीं करेंगे, वो मसीही नहीं होंगे। परमेश्वर के यहाँ जमीन पर लोग कुछ भी कह लें, कुछ भी मान लें, जमीन पर सब गलत है। इसलिए परमेश्वर के वचन की सच्चाई हमें मालूम होनी चाहिए, और इसीलिए परमेश्वर काम शुरू कहां से करता है? नए जन्म का काम कहां से शुरू होता है? सुसमाचार से। The word power tells us that something more than forgiveness is involved in our salvation. अभी जब हमने पद पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ है कि सुसमाचार में परमेश्वर की सामर्थ्य है, पावर। ये पावर का मतलब ये है, ये पावर इस बात को दिखाता है कि इसमें सुसमाचार में माफी से कुछ ज्यादा बढ़कर है। अभी मालूम है लोग सुसमाचार कैसे कहते हैं? मसीह लोग सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, हमारे पाप क्षमा हो गए, ये मानते हैं। लेकिन ये विश्वास गलत है। पूछिए क्यों? क्योंकि पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, पापी स्वभाव अभी भी है। कहां हुआ उद्धार? पाप मौजूद है। कल हमने देखा था ना, पौलुस ने बताया कि जब हम पाप के लिए मर गए, तो पाप के लिए हमें मरना है, पाप नहीं मरेगा। तो कोई भी मसीही पाप के लिए नहीं मरा, सब पाप में ही जीवन बिता रहे हैं। तो कहां अब माफी मिली? कोई माफी नहीं मिली। ये दिल धोखा दे रहा है आपका। दिल तो धोखेबाज था, धोखेबाज है और धोखेबाज रहेगा। इसीलिए इसमें फॉरगिवनेस इज इन्वॉल्वड इन आवर सैल्वेशन, यानी माफी से ज्यादा कुछ और कुछ बहुत कुछ है उद्धार में। उद्धार में मालूम क्या? नए सिरे से जन्म होना, ये सबसे बड़ी चीज है। हमारी आत्मा जीवित हो जाती है। What has happened to you that could only be explained by the intervention of God, यानी बहुत ऐसा कुछ हमारे जीवन में सुसमाचार ग्रहण करने पर होता है जिसके बारे में हम लोग आगे विस्तार पूर्वक देखेंगे, जो परमेश्वर हमारे हृदय में जाकर हमारे जीवन में अंदर से करता है। वो उसके इंटरवेंशन के बिना वो पावर हमारे अंदर काम नहीं करेगी। What has God done in you that is miraculous, परमेश्वर ने आपके जीवन में ऐसा क्या किया है जो अद्भुत है और आश्चर्य कर्म के साथ है, यानी बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म है। हमने आपको बताया था नए सिरे से जन्म सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म है। इससे बड़ा आश्चर्य कर्म इस पृथ्वी पर अभी तक किसी ने ना देखा और ना किसी के साथ हुआ है। और जिसके साथ हुआ वो एक अद्भुत चीज है, वो एक अद्भुत प्राणी बन के आता है जिसे लोग जल्दी स्वीकार नहीं करते। लेकिन अन्य जाति के लोग ऐसे व्यक्ति को ग्रहण करते हैं। अद्भुत बात यह है।
यहूदी लोग यीशु मसीह को नहीं ग्रहण करते थे, आप ऐसे सीखिए। बाइबल को आप देखेंगे, यीशु मसीह को, उसकी बातों को यहूदियों ने ग्रहण नहीं किया, लेकिन अन्य जातियों ने ग्रहण किया, है ना। इसका मतलब हमने तो पूरा जब अध्ययन किया तो हमें पता चला कि यीशु मसीह पहले अन्य जातियों के लिए आया, बाद में यहूदियों के लिए। लेकिन बाइबल कहती है कि पहले यहूदी फिर अन्य जाति। लेकिन आप इसको बाइबल को देखिए, जो बाइबल बता रही है, और वास्तविक में देखेंगे तो आपको इसका उल्टा ही मिलेगा। इसका उल्टा यह है कि यहूदियों ने एक्सेप्ट नहीं किया, इसीलिए यहूदियों की एंट्री रोक दी गई, अन्य जातियों की एंट्री आज तक जारी है। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह किसके लिए आया? अन्य जातियों के लिए आया, और अन्य जाति उस पर विश्वास करते हैं, ग्रहण करते हैं, उद्धार पाते हैं, नए सिरे से उनका जन्म होता है और नई सृष्टि बन जाते हैं। लेकिन एक यहूदी नहीं बनेगा। ये परमेश्वर की ओर से हम और आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑफर है, और ये इस ऑफर का फायदा हमें उठाना चाहिए। जीसस एक्कॉम्प्लिश्ड आवर सैल्वेशन ऑन द क्रॉस। यीशु मसीह ने हमारे उद्धार के काम को क्रूस पर पूरा कर दिया था। कैसे मालूम पूरा कर दिया था? और आप एक सवाल हम आपसे पूछे, जब यीशु मसीह ने उद्धार का काम, हमारे उद्धार का काम क्रूस पर पूरा कर दिया, तो आज लोग, मसीही लोग क्या कर रहे हैं अपने उद्धार के लिए? रात दिन प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हाँ, मीटिंगें कर रहे हैं, हाँ, और फास्टिंग प्रेयर कर रहे हैं, तमाम क्रियाएं कर रहे हैं। ये क्या उद्धार पाने के लिए कर रहे हैं? जबकि यीशु मसीह ने हमारे उद्धार के काम को क्रूस पर पूरा कर दिया। तो उन्हें यीशु मसीह के उस काम को जो उसने पूरा कर दिया है, एवरीथिंग इज डन, उसको रिसीव करना, उस पर विश्वास करना चाहिए, या अपने उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, फास्टिंग प्रेयर कर रहे हैं, और कुछ कर रहे हैं, ये सब करना चाहिए। इसका मतलब उन्होंने यीशु मसीह के उस कार्य को जो उसने पूरा किया उद्धार के, उस पर विश्वास नहीं किया और ग्रहण नहीं किया, क्योंकि सुसमाचार नहीं था। मैं आपको बार बार बताऊंगा, सच्चा सुसमाचार नहीं ग्रहण किया, इसलिए सब लोग अपने जीवन में बिजी हैं, उद्धार के लिए काम कर रहे हैं, किसी तरह मिल जाए, लेकिन नहीं मिलेगा। जीसस accomplished our salvation on the cross. He cried out a loud voice, it is finished. यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय का 30 पद पढ़िए। यीशु मसीह ने आखिरी बात क्या बोली थी क्रूस पर? जब यीशु ने जी वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। तो यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा करके प्राण त्यागा। तो आज लोग अपने उद्धार के लिए क्या काम कर रहे हैं? इसका मतलब उनको सच्चा सुसमाचार नहीं मिला, उनको प्राप्त नहीं हुआ, उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया, उसको ग्रहण नहीं किया, नए सिरे से जन्म नहीं हुआ, नई सृष्टि नहीं बने, इसलिए उनके विश्वास में एरर है, और वो सारी जिंदगी वैसे ही करते रहेंगे, और उनके जीवन में कोई परमेश्वर की सामर्थ कभी नहीं प्रकट होगी, और जैसा जो नई सृष्टि वाला काम है वो कभी नहीं होगा। देन ऑन द थर्ड डे, और तीसरे दिन, ही रोज फ्रॉम द डेड, जीसस सेव्स अस थ्रू हिज atoning death and his glorious resurrection. But how does that salvation purchased on the cross become effective in a person's life? यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और आज वो जीवित है, और हम देखते हैं कि उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा his atoning death and his glorious resurrection, उसके हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए जो उसने प्राण दिया और उसका महिमामय पुनरुत्थान हुआ, इसने क्या किया मालूम है? इसने बट डेथ एंड हिज ग्लोरियस रेजरेक्शन, हमारे उद्धार के काम को पूरा कर दिया। जीवित होकर उसने ये साबित कर दिया कि तुम्हारा उद्धार अब निश्चित हो गया। लेकिन हाउ डज दैट सैल्वेशन परचेज्ड ऑन द क्रॉस बिकम इफेक्टिव इन अ पर्सन्स लाइफ? जो उसने हमारे लिए उद्धार को खरीदा क्रूस पर, वो हमारे जीवन में कैसे इफेक्टिव होगा, प्रभावशाली कैसे होगा? मुद्दे की बात है ना, ये बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में ये उद्धार कैसे हम प्राप्त करेंगे, कैसे ये पूरा होगा? हाँ, पूरा हुआ का अर्थ पढ़ दो। पूरा हुआ का अर्थ है कि पाप के लिए यीशु बलिदान हुआ, और उसका दुख समाप्त हुआ। उन्होंने दुनिया के पाप को उठा लिया, प्रत्येक के लिए
उन्होंने मुक्ति और आजादी को उपलब्ध कराया। ये काम पूरा हो गया, यानी उद्धार का काम पूरा हो गया है। हमको सिर्फ ये उद्धार यीशु मसीह के इस उद्धार के काम पर जो उसने पूरा कर दिया है, इसको विश्वास करना है कि ये पूरा हो गया है, ये हमारे जीवन में लागू हो जाए। पापी लोगों को उद्धार के लिए केवल एक ही कार्य करना है, वो अपने मन परिवर्तन और सुसमाचार पर विश्वास करना है। बस ये काम करना है। आज लोग सब कुछ कर रहे हैं, केवल ये दो काम नहीं कर रहे हैं। ना उनका दिल बदल रहा है, ना उनका सोच बदल रही है, और ना वो सुसमाचार पे विश्वास कर रहे हैं। ये पौलुस ने बताया था। ये देखिए, ये जब आप ग्रीक में जाके नया नियम पढ़ेंगे ना, तो ग्रीक का नया नियम आपको वो सब चीजें दिखाएगा जो ग्रीक बाइबल के अनुसार होना चाहिए। और हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, जो हिंदी में ट्रांसलेशन में बहुत सी समस्याएं हैं। इसीलिए ये नया नियम और पुराना नियम दोनों बाइबल, ये स्टडी की पुस्तक है, ये पढ़ने की पुस्तक नहीं है। ये स्टडी की पुस्तक है, और बिना स्टडी के ये पुस्तक आपके किसी काम की नहीं। इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोई लाभ नहीं होगा। और इसीलिए बाइबल स्टडी, देखिए पहली सदी की कलीसिया में जब बाइबल नहीं थी, पुराना नियम था, नया नियम लिखा नहीं गया था, उस समय में कलीसिया के लोग यीशु मसीह जो उद्धार पाते जाते थे, उन्हें प्रभु प्रतिदिन कलीसिया में मिलाता था। तो कलीसिया वहां बिल्डिंग नहीं थी, कलीसिया वो ग्रुप था चेलों का। उस चेलों के पास ले आता था यीशु मसीह, उन्हें उनके पास भेज देता था। काहे के लिए भेजता था? काहे के लिए भेजता था? चेलों के पास, प्रेरितों के पास भेजता था। काहे के लिए? शिक्षा पाने के लिए, शिक्षा पाने के लिए, स्टडी। और चेलों के पास बैठकर वो नए विश्वासी जो बॉर्न अगेन होते थे, वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में और परमेश्वर के वचन में और सच्चाई में, इन सब बातों में वो शिक्षा प्राप्त करते थे। और जब वो शिक्षित होकर मैच्योर हो जाते थे, तो वो जाकर वो भी लोगों को शिक्षा देते थे। यानी उसी कलीसिया में रहकर वो, और नए लोग, तो शिक्षक भी बढ़ रहे थे। जब लोग बढ़ते हैं तो सिखाने वाले भी बढ़ने चाहिए ना। तो सिखाने वाले बाहर से नहीं आने, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में सिखाने वाले भी तैयार होते हैं, और जो तैयार होते जाते, नए लोग जब आते हैं तो उनको सिखाने, उनको गाइड करना, ये सब कलीसिया का काम आता है। तो सब लोग मिलकर उस प्रभु की महिमा और सेवा करने लगते हैं। ये तरीका बनाया गया था। आज ये सब चीजें पलट गई, ये सब चीजें पलट गई। द ऑब्वियस आंसर वुड सीम टू बी बाय रिपेंटेंस एंड फेथ। यानी लोग ये सोचते हैं कि हमारा उद्धार, हम ये उद्धार जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा किया, ये हमारे जीवन में कैसे लागू होगा? आपका ये प्रश्न होगा, और इस प्रश्न का उत्तर आपको ऐसे मिलेगा कि आपके जीवन में ये उद्धार का काम पूर्ण कैसे होगा। कैसे होगा बताइए? आपको प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करना है और मन फिराना है, बाय रिपेंटेंस एंड फेथ। यानी रिपेंटेंस एंड फेथ। बट हाउ इज इट पॉसिबल फॉर अ पर्सन हु इज डेड इन ट्रेसपासेस एंड सिन? यानी कैसे ये संभव है जब एक व्यक्ति आत्मिक तौर पे मृतक है, वो कैसे विश्वास करेगा और कैसे मन फिराएगा? एक पद पढ़ दीजिए, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 1 पद। उसने देखिए यहां पर क्या आया, जो ऑलरेडी कलीसिया में है उनको बोल रहा है उसने तुम्हें भी दिलाया। इफिसियों की कलीसिया से कह रहा है उसने तुम्हें भी दिलाया, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। तो इसका मतलब इफिसियों की कलीसिया के लोग जो आत्मिक तौर पे मृतक थे, इनको किसने जिलाया? पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने जिलाया। और पौलुस कहने लगा उसने तुम्हें भी जिलाया। तो जब तुम्हें जिलाया कलीसिया में, तो जो नए लोग आ रहे हैं उन्हें भी जिलाएगा। तुम भी एक दिन आए थे विश्वास करके कलीसिया में, और तुम रेगुलर हो गए। तुमने प्रभु यीशु मसीह पर पहले विश्वास किया अनदेखे, और जब तुमने बिना देखे उस पर विश्वास किया, तो आपको प्रकाशन के द्वारा उसने प्रगटीकरण दिया, दर्शन बोलते हैं जिसको, और सुसमाचार के द्वारा आपको बचा लिया। आपका हृदय परिवर्तन भी हुआ और आपने विश्वास किया। विश्वास जो आपने किया
पहले ऐसे ही विश्वास किया, पहले मान लिया, और फिर जब आपने उसको प्रगटीकरण के द्वारा और नया जन्म प्राप्त किया तो आपका विश्वास उस पर दृढ़ हो गया। यह है पहला स्टेप, टू रिपेंट एंड बिलीव, यानी आपने विश्वास किया मन फिराकर और उसको मान लिया, उस पर भरोसा कर लिया, और यही शुरुआत है। द सिंफुल माइंड इज हॉस्टाइल टू गॉड, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय का 7 पद। एक पापी मनुष्य का जो माइंड है वो परमेश्वर के से शत्रुता करता है, यानी परमेश्वर को पसंद नहीं करता है, बैर रखता है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना, तो शरीर पे मन, आज लोगों का मन कहां ज्यादा लगता है? कलीसिया में जो लोग हैं उनका मन कहां रखता है? तो ये तो परमेश्वर से बैर रखना है। और बाइबल झूठ नहीं बोल रही, लेकिन एक व्यक्ति झूठ बोल रहा है कि हम मसीह में हैं, जबकि वो नहीं है जी, क्योंकि शारीरिक मनुष्य का जो शारीरिक मन है वो ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, इम्पॉसिबल है। तो कभी ये ना कि हम बाइबल पढ़ते हैं और हम चर्च जाते हैं, हम प्रभु में, झूठ। परमेश्वर नहीं मानता है। दुनिया में लोग धोखा खाएंगे, क्योंकि लोग आपस में एक दूसरे को धोखा ही तो दे रहे हैं, कोई सच नहीं बोल रहा है, सब अपने मन में धोखा खा रहे हैं और वही बातें दूसरे को बता रहे हैं, तो उसको भी धोखा दे रहे हैं। और जो नए विश्वासी आते हैं ना, वो इस धोखे का शिकार बन जाते हैं जी। अब देखिए यहां पे आपको ये पता चल गया ना कि दैट्स द माइंड वी आर ऑल बॉर्न विद, यानी इसी मन के साथ हम पैदा हुए हैं। कौन सा मन? जो परमेश्वर से बैर रखता है, यानी हमारा मन, परमेश्वर आत्मा है और हम शारीरिक है। तो शारीरिक मनुष्य का परमेश्वर के साथ कोई, यानी किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। दोनों एक आसमान और एक जमीन है। हम जमीनी है, वो आसमानी है। बताइए कहां से मेल हो जाएगा? इस गैप को कौन खत्म कर सकता है? ये परमेश्वर ही खत्म कर सकता है। कोई मनुष्य स्वर्ग तक पहुंच नहीं सकता है, लेकिन हाँ, स्वर्ग उस मनुष्य तक पहुंच सकता है। एक ही कंडीशन है। तो शुरुआत कहां से होगी उद्धार की? परमेश्वर की ओर से। ये प्रकाशन है परमेश्वर की ओर। अगर परमेश्वर आपको उद्धार नहीं देगा ना, कोई दुनिया में कोई पास्टर, कोई कलीसिया, कोई तरीका, कोई किसी भी प्रकार का बपतिस्मा, किसी भी प्रकार की प्रार्थना, कुछ नहीं आपको उद्धार नहीं दे सकती, आपका छुटकारा नहीं है। और यही पौलुस सिखा रहा है। बॉर्न विथ, हाउ कैन अ हॉस्टाइल माइंड ट्रस्ट गॉड एंड बिलीव हिज वर्ड। एक वो परमेश्वर से बैर रखने वाला मनुष्य और उसका मन, उसका स्वभाव कैसे परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर सकता है? वचन पर विश्वास करना इम्पॉसिबल है ना, सुसमाचार पर विश्वास करना इम्पॉसिबल है ना, इम्पॉसिबल है। लेकिन मसीही जीवन की शुरुआत अंधविश्वास से ही होती है। मालूम है आपको? अंधविश्वास में, हमारी दुनिया में तो सब लोग अंधविश्वास में, कोई कुछ मान रहा, कोई कुछ मान रहा। कुछ दिन बाद उसको पता चलता है तो वो शायद करेक्शन करके कहता नहीं हम अब नहीं करेंगे, लेकिन अब दूसरी जगह चला जाता है। कहीं ना कहीं तो मन जाएगा ना। तो इसीलिए लोग सब चीजें ट्राई कर रहे हैं। तो परमेश्वर ने सुसमाचार देकर लोगों के बीच में ये भी एक चीज है कि आप अंधविश्वास में हो तो कभी ना कभी अंधविश्वास में आप सुसमाचार पर विश्वास कर ही लोगे, मान लोगे कि चलो देखिए प्रभु करते हैं कि नहीं करते, है ना। और जब आप ये मान लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए ऐसा किया, ऐसा हो सकता है, और आप उसको अंधविश्वास के रूप में ही मानते हैं, और परमेश्वर उसको आपके जीवन में विश्वास में कन्वर्ट कर देता है। परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से विश्वास के लिए है, यानी जो पहला विश्वास था वो अंधविश्वास था, और आपको पूरे विश्वास तक लेके जाता है पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा। आपके जीवन में ऐसा हो रहा होगा। अंधविश्वास से विश्वास में आप बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे? ये अंधविश्वास से विश्वास की यात्रा है मसीह में। और जब आप ऐसा होता है तो आपके जीवन में से परमेश्वर की ज्योति निकलने लगेगी। Men loved darkness rather than light because their deeds are evil। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 19 पद पढ़ दीजिए। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। तो प्रभु यीशु मसीह पर बहुत जल्दी लोग विश्वास इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो ज्योति है, और लोग ज्योति से दूर रहते हैं, ज्योति से नफरत करते हैं।
क्योंकि उनके काम गलत है। अंधकार के काम करने वाले लोग ज्योति से भागते हैं। कैसे? जैसे अंधेरे में कौन लोग रात में एक्टिव हो जाते हैं? छीन झपट, चोरी चमारी, ये सब करने वाले, ये लोग एक्टिव हो जाते हैं ना अंधेरे में। दिन में रोशनी में सब गायब हो जाते हैं, और रोशनी में वही लोग आते हैं जो मेहनत करने वाले, सही काम करने वाले, वो लोग निकलते हैं। तो ऐसे ही जो अंधकार के लोग हैं वो ज्योति से भागेंगे। लेकिन अगर आप अंधकार में, हम भी अंधकार में थे पहले, आज हम प्रभु में ज्योति है, यानी प्रभु हमारे अंदर है, वो हमारे जीवन की ज्योति बन गया। और इसीलिए हम लाइट ऑफ लाइफ के द्वारा इस बात को समझ रहे हैं कि हमारा जीवन ज्योतिर्मय जीवन कौन बनाता? परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा करते ये काम। दैट्स द नेचर वी वर बॉर्न विथ। इस प्रकार के स्वभाव में जो ज्योति से भागता है, जो सच्चाई से भागता है, और जो हर चीज से, जो परमेश्वर से संबंधित है, उससे दूर भागता है, वो व्यक्ति कैसे विश्वास करेगा और कैसे उद्धार पाएगा? उसका स्वभाव देख लीजिए आप। हाउ कैन मैन हु लव डार्कनेस, जो अंधकार से प्यार करता है वो कैसे ज्योति से प्यार करेगा? हाउ कैन लव गॉड हु इज लाइट, यानी जो अंधकार से प्यार करता है वो परमेश्वर से, जो ज्योति है, उससे कैसे प्यार करेगा? इन होम देयर इज नो डार्कनेस, उससे जिसमें अंधकार है ही नहीं, परमेश्वर में अंधकार नहीं है। द ह्यूमन हार्ट इज डिसीटफुल अबव ऑल थिंग्स एंड डेस्परेटली विकेड, यानी यिर्मयाह नबी की पुस्तक 17 अध्याय और उसका 9 पद पढ़िए। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 17 अध्याय 9 पद। मन तो सब वस्तुओं से अधिक, किसका? मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। किसका? सबका, सबका। आपके मन ने आपको कभी धोखा दिया है? हाँ, हमसे पूछिए। परमेश्वर के विषय में जितनी बातें आप सोचते हैं अपने बारे में, वो सब धोखा है, आपका मन बोल रहा है। बाइबल क्या बोल रही है आप इसको देखिए ना, पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है वो नहीं सुनी। लोग वो हार्ड बातें नहीं सुनते हैं, उनका मन जो कहता है वो मानते हैं, तो मन तो धोखा दे रहा है। तो मन के आधार पे जो धार्मिकता आपके अंदर है वो झूठी है। किसमें? मन में क्या है? असाध्य का मतलब लाइलाज बीमारी है, और ये सब मनुष्यों में, एवरी ह्यूमन बीइंग, ये लाइलाज बीमारी आपके मन की, और आपका मन आपको धोखा देता है। लोग बिजनेस के लिए जब माइंड तैयार करते, अपने मन में सोचते हैं मैं ये करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, प्लानिंग करते हैं और शुरुआत करते हैं, पैसा लगाते हैं, और फिर बिजनेस को इन्वेस्टमेंट बड़ा कर दिया और 4 दिन बाद नुकसान हो गया, बंद कर दिया। अब तो आपका मन ने क्या आपको धोखा दिया? नहीं, वो सलाह गलत तरीके से कर दिया। नहीं, कभी नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे। गलती कहां से हो रही है? मन से। आप कैसे चल रहे हैं? मन के अनुसार। नया नियम कहता है हम शरीर में जब तक जीवित हैं, शारीरिक मनुष्य हैं, सांसारिक मनुष्य हैं, और संसार की रीति पर जीवन बिताते हैं, तो हम कैसे चलते मालूम? अपनी शरीर की इच्छाएं और मन की इच्छाएं पूरी करते हैं, और मन धोखेबाज है। तो हम धोखे पे धोखा, धोखे पे धोखा, धोखे पे धोखा खा के बर्बाद होते चले जाते हैं जी। और इसीलिए ये बता रहा है, फ्रॉम डिवियस फेथ कम फ्रॉम अ डिवियस विकेड एंड ट्विस्टेड हार्ट। कैसे ऐसे वाले हृदय से, ऐसे मन से कैसे आप सोचते कि ये विश्वास करेंगे? है ना इम्पॉसिबल। और जब तक विश्वास नहीं करेगा शुरुआत नहीं होगी। एंड इफ द ह्यूमन हार्ट कैन नॉट प्रोड्यूस रिपेंटेंस एंड फेथ, हाउ कैन एनीवन एट ऑल बी सेव्ड। जब अब हमने इस बात को देख लिया कि जब मनुष्य का हृदय, जब तक हृदय हमारा परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस पूर्ण कार्य पर विश्वास या भरोसा नहीं करेगा, मान नहीं लेगा, तब तक परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में कभी भी शुरू नहीं होगा। उद्धार का कार्य शुरू नहीं होगा, आत्मिक जीवन शुरू नहीं होगा। तो हम पहुंचेंगे कहा? जब शुरू ही नहीं हुआ तो अंत पे हम तो 0 पे बैठे। लास्ट में एक वर्ष पढ़ेंगे और फिर इसके अगले पार्ट को हम कल देखेंगे। एक वर्ष लास्ट में पढ़ दीजिए, यहेजकेल की पुस्तक, उसका 36 अध्याय और उसका 26 पद पढ़ दीजिए। 36 अध्याय का 26 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तुमको नया मन दूंगा। परमेश्वर इस मन को नहीं ग्रहण करेगा।
आपके अंदर अभी कौन सा मन है? जो आपका खुद का मन है, जो आपको शारीरिक जन्म से आपके अंदर है, परमेश्वर इस मन को ग्रहण नहीं करता। परमेश्वर कह रहा है मैं तुमको नया मन दूंगा। पहली बात, आपको नया मन मिलेगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा, यानी हमारे अंदर एक नई आत्मा उत्पन्न करेगा। दूसरा काम, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा, यानी हृदय भी बदलेगा। ये काम कौन करेगा? ये सारा काम परमेश्वर करेगा। शुरुआत यही है। और फिर नया हृदय और दूंगा, तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अब तब हुआ कह रहा है, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। कब? जब परमेश्वर हमारे अंदर से ये सारी चीजें बदल देगा और तब पवित्र आत्मा हमारे अंदर देकर तब हम करेंगे। और ये वाली मसीहत जिसकी बात यहां पर हो रही है, ये आपको यहां पर कुछ दिनों बाद अपनी जीवन में दिखाई देने लगेगी। यही काम आपके जीवन में वो करना मांगता है। क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसा कार्य हो? तो अपने आप को सुसमाचार पर विश्वास कीजिए। मान लीजिए, अभी पूरा विश्वास करना इम्पॉसिबल है, आप मान लीजिए कि हाँ प्रभु यीशु मसीह ने हो सकता है ऐसा कर दिया हो। एक बार ट्राई करने में क्या जाता है? तो ये जो ट्राई वाला विश्वास होता है, यही अंधविश्वास है। आप अंधविश्वास में इसको ट्राई कर सकते हैं। और आपने अगर सही ट्राई किया, सही जगह से शुरुआत की, तो आपको परमेश्वर कोई काम अधूरा नहीं करता है। जब वो कोई काम लेता अपने हाथ में, तो उसको शुरू करता हो, पूर्ण कर देता है और नई सृष्टि बनाकर खड़ा कर देगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं उस महान कार्य के लिए जो आप हम सब के जीवन में करना चाहते हैं और कर रहे हैं, और आगे भी नए नए लोग आएंगे प्रभु, उनके जीवन में आप करेंगे। हम चाहते प्रभु, जिसके जीवन में आपने कार्य शुरू कर दिया है, हमें मालूम है आपका कार्य उसके जीवन में आप पूर्ण करेंगे। और जिसके जीवन में शुरू नहीं हुआ, हम चाहते पिता परमेश्वर उसके जीवन में आपका अनुग्रह प्रकट हो, आपकी दया हो कि उसके जीवन में ये कार्य शुरू हो, ताकि आपकी महिमा उस जीवन से भी प्रकट हो और हम सब मिलकर आपकी महिमा को प्रकट करने वाले हो इस धरती पर, और आपका नाम हम सबके द्वारा महिमा पाए। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष